तो हमने वैसे 2 वीडियो हम देख चुके हैं और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैथ के बारे में आपको छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे और उसी वीडियो को हम आगे करते हैं। देखिए जो भी यहाँ आएगा उसका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, ये फिक्स है अपना। आज का हम टॉपिक लेते हैं अंकों का ज्ञान। अंकों का ज्ञान। अब अंकों के ज्ञान के बारे में पहले ये समझते हैं कि अंक होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो संख्या कौन कौन सी होगी अपने पास, एक होगी अपने पास धनात्मक, एक होगी अपने पास ऋणात्मक और एक होता अपने पास शून्य। धनात्मक बोले तो धनात्मक संख्या कौन सी होगी, वो होगी जो प्लस वाली संख्या होगी। ऋणात्मक कौन सी होगी, जो माइनस वाली होगी। और शून्य से तो आप भली भांति परिचित होंगे, सबको पता है कि जीरो क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसी चीजों को, इसी कंसेप्ट को हम थोड़ी सी संख्या रेखा के अनुसार समझते हैं। अब गणित के अंदर संख्या रेखा क्या होती है उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे देखो ये अपने पास संख्या रेखा है, इसके बीच में यहाँ पे जीरो है। अब देखो संख्या रेखा में जब इधर जाते हैं -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से आगे चलती रहेगी, ठीक है। और संख्या रेखा के अगर हम दाईं तरफ जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे इस तरह से बढ़ती रहेगी। ये कौन सा होगा, इस तरफ क्या होगा, बढ़ता क्रम। मतलब कि बढ़ता क्रम कैसे, जैसे संख्या जितनी आगे जाएगी उतनी वो संख्या क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। जैसे कि 5 जो है बड़ा है किससे, 2 से बड़ा है, सही है। क्योंकि आगे जितनी उधर जाएगी संख्या उतनी क्या होती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी। और हम इधर देखें तो ये कौन सा क्रम होगा अपने पास, घटता क्रम। घटता क्रम कैसे, जितनी संख्या इधर जाएगी, जितनी संख्या माइनस में होती जाएगी उतनी संख्या छोटी होती जाएगी। कैसे देखो, जैसे यहाँ पे -5 है तो -5 जो है छोटा है किससे, -2 से। मतलब कि ये संख्या बड़ी होगी किससे, इससे। मतलब जितना उधर जाएगा, जैसे -50 है तो -20 से क्या होंगे, छोटे होंगे। मतलब -20 बड़ा है और -50 क्या है, छोटा है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब इससे हमारे समझ में आ गया होगा कि जितनी भी संख्या दाईं तरफ जाएगी बढ़ेगी, वो बढ़ता हुआ क्रम होगा। और जितनी लेफ्ट साइड में जाएगी उतनी क्या होती जाएगी, छोटी हो जाएगी। उसी के आगे हम कंसेप्ट आगे देखते हैं। हम उसी के बाद देखते हैं, ये तो अपने पास अंकों का हो गया, धनात्मक कौन सी होगी, ऋणात्मक कौन सी होगी और शून्य कौन सा हो गया। अब उसके बाद में आगे देखते हैं हम, एक तो स्थानीय मान। वैसे छोटे कंसेप्ट है, ये आराम से कर सकते हैं। स्थानीय मान व जातीय मान। अब देखो आपने स्थानीय मान के बारे में सुना होगा, लेकिन एक जातीय मान ये क्या होता है। अब दोनों कंसेप्ट हम एक बार समझ लेते हैं। स्थानीय मान, जैसे अपने पास कोई संख्या दे रखी है, इस तरह से कोई संख्या दे रखी है। अब पूछते हैं अपने पास कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। इतना सबने पढ़ा था भाई, इकाई, दाई, सैकड़ा। और जो 8 है वो कौन से स्थान पे आ रहा है, 100 के स्थान पे आ रहा है। तो इसका स्थानीय मान होगा ना, वो कितना हो जाएगा, 8। और 100 के स्थान पे, इसलिए इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 800। या फिर देख सकते हैं इसके पीछे संख्या कितनी है, 2 है, इसके पीछे 2 जीरो, मतलब कि 800 बन गया। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब इसी की बात करते हैं 8 का जातीय मान। 8 का जातीय मान मतलब इसकी जाति कितने नंबर पे है, मतलब ये इसका जातीय मतलब इसका फिक्स मान कितना है, 8 का जातीय मान कितना होगा, 8 ही होगा, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। देखो जैसे स्थानीय मान हमने पढ़ लिया, उसके बाद अंकों के बारे में थोड़ा सा अगर और जाने हम, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में जानते हैं। जैसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या के बारे में बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 1 होती है। और अगर एक अंक की बड़ी संख्या के बारे में बात करें, या फिर सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, वो कौन सी हो जाएगी, मेरे पास 9 हो जाएगी। उसी तरह से अगर 2 अंकों की बात करें, 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। 3 अंकों की बात करेंगे तो हो जाएंगे अपने पास, सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे, सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं 3 अंकों की तो 100, और बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 99। ओके, उसके बाद थोड़ा सा आगे कंसेप्ट करते हैं हम। अब देखो जैसे कि हम देख चुके हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भी देखो किसी भी संख्या को गुणा करने पर देखते हैं। अब अपन शून्य की बात करेंगे। अगर किसी संख्या को, अब शून्य से गुणा करने पर किसी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं, शून्य से
गुणा करने पर, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर कितना आएगा अपने पास? 0। कैसे? जैसे 5 को हमने 0 से गुणा किया, कितना आएगा? 0। 50 को अगर 555 को अगर गुणा कर रहे हो आप, 0 से गुणा कर रहे हो, तो वैसे कितना आएगा? 0 ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुणा करते हो तो 0 आएगा। संख्या को शून्य में भाग देते हैं, शून्य में भाग देते हैं तो भी क्या आएगा? शून्य आता है। कैसे? देखो, जैसे कि आप 0 के अंदर आप 2 का भाग दे रहे हो तो कितना आएगा? 0 आएगा। अगर आप 0 के अंदर आप 5 का भाग दे रहे हो तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद देखते हैं, अगर शून्य का भाग किसी संख्या में दे रहे हो, किसी संख्या में दे रहे हैं तो कितना आएगा? अनंत आता है। ओके, जैसे 5 के अंदर आपने 0 का भाग दिया, मतलब कि 0 कहाँ आ गया? बट्टे में आ गया। अगर किसी भी संख्या के अगर बट्टे में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी? उसकी मान अनंत होता है। ठीक है, जैसे 10 के अंदर आप 0 का भाग दे रहे हो तो भी कितना आएगा? अनंत आएगा। अरे कितने भी लिखे हो, चाहे लाख लिखा हो, उसके अंदर आप बट्टे में अगर 0 लिख दिया आपने, उसका वैल्यू कितना होगा? हमेशा अनंत हो जाएगा। ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में आ जाएगा अपने पास कि अगर स्वयं के अंदर किसी संख्या का भाग देने पर, किसी संख्या का भाग देने पर, अगर आप किसी स्वयं के खुद के अंदर खुद के भाग दे रहे हो, सेम संख्या के अंदर भाग देते हो तो हमेशा कितना आएगा? देने पर 1 प्राप्त होता है। कैसे? देखो, जैसे कि 5 के अंदर आप 5 का भाग दे रहे हो तो कितना आएगा? 1 आएगा। 50 के अंदर आप 50 का भाग दे रहे हो तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। अगर आप 555 दे रहे हो, 555 का या भाग दे रहे हो तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब कि समान संख्या के अंदर समान संख्या का भाग देते हो तो हमेशा कितना बनेगा अपने पास? 1 आएगा। ओके, आगे नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संख्याओं का योग और उनको घटाना, संख्याओं की जोड़ और माइनस करने के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके बारे में, जोड़ और घटाव के नियम क्या है। ठीक है, पहला नियम ये होता है कि अगर संख्या धनात्मक है, धनात्मक संख्याएं हमेशा जुड़ेगी, धनात्मक संख्या हमेशा जुड़ेगी। तो जो चिन्ह होगा इसके अंदर, चिन्ह कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा। और अगर दूसरा नियम ये होता है कि जो ऋणात्मक संख्या होती है, जो माइनस वाली संख्या होगी, ऋणात्मक संख्याएं हमेशा जुड़ेगी। ये भी क्या होगी? हमेशा जुड़ेगी। और चिन्ह जो होगा हमेशा कैसा रहेगा? इसका माइनस का रहेगा। तो क्लास एक चीज देखना, अगर मान लो 2 संख्या दे रखी है आपको और दोनों कैसी हो? धनात्मक है, दोनों प्लस की है, तो दोनों संख्या कैसी हो जाएगी? जुड़ेगी। और चिन्ह कैसा आएगा? प्लस का आएगा। और ऋणात्मक संख्या है, दोनों का चिन्ह समान है और समान चिन्ह है तो हमेशा वो क्या होगी? जुड़ेगी। और चिन्ह कैसा आएगा इसका? माइनस का। कैसे? देखो, जैसे प्लस का 5 है और प्लस का 10 है, तो इसका आंसर कितना जाएगा अपने पास? 15 हो जाएगा। जैसे 9 + 6 कितना जाएगा अपने पास? 15 जाएगा। मतलब कि अगर प्लस वाली संख्या है हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी। और चिन्ह कैसा आएगा? प्लस। और ध्यान रखना, अपने को प्लस चाहे यहाँ पे लिखो चाहे मत लिखो, हमेशा क्या रहेगा? वो प्लस की संख्या रहेगी। प्लस साइन लगाने की अपने को जरूरत नहीं होती है। अब आता है अपने पास माइनस का। जैसे माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, अगर दोनों माइनस की संख्या है, दोनों क्या होगी? जुड़ेगी। मतलब माइनस के कितने हो जाएंगे? 7। साइन किसका आएगा? चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। अगर माइनस का 7 है और माइनस का 9 है, दोनों क्या होगी? जुड़ेगी। माइनस के कितने हो जाएंगे? 16। तो क्लास ध्यान रखना अपने को, अगर समान चिन्ह है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, चाहे वो माइनस के हो चाहे प्लस के हो, चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो, दोनों चिन्ह हमेशा क्या होंगे? जुड़ेंगे। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करें तो अगर अब हमारे दिमाग में आता है कि सर अगर माइनस और प्लस दोनों अगर साथ में आ जाए तो क्या होगा? देखो, अगर अब आगे वाला टॉपिक तीसरा अपनी बात करें तो इसमें कहेगा कि भाई अगर एक संख्या धनात्मक है, वह एक संख्या कैसी है? ऋणात्मक है। एक संख्या धनात्मक है और संख्या ऋणात्मक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा घटेगी। और चिन्ह क्या आएगा इसके अंदर? चिन्ह आएगा जो संख्या बड़ी होगी,
बड़ी होगी वो चिन्ह आएगा। अब देखो जो संख्या बड़ी होगी वो चिन्ह आएगा, कैसे देखते हैं। जैसे अपने पास संख्या दे रखी है कि 9 और माइनस का 5 दे रखा है, इसमें देखो 9 कैसे है प्लस के और 5 कैसे है माइनस के। अब दोनों घटेंगे, ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की है तो घटेगी, कितने बचेंगे 4 और 4 कैसे बचेंगे प्लस के। अब प्लस के क्यों बचे, क्योंकि 9 क्या है बड़े हैं। जैसे अपने पास आ गया भाई कि 7 माइनस के 15 आ गए। अब देखो ये संख्या कैसी है प्लस की और ये संख्या कैसी है माइनस की, दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे। सिंपल सी बात है घटेंगे दोनों, क्योंकि एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है। अगर घटेंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, और घटाने पर कितना बचेगा 8 बचेगा। सही है ओके। उसके बाद देखते हैं हम आगे। अब हम आगे इसके बाद नियम देखते हैं, जोड़ और घटाव नियम हो गया अपने पास। उसके बाद देखते हैं हम गुणा, गुणे के नियम। अब गुणे के नियम कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो अगर आप प्लस की संख्या को गुणा करते हैं प्लस की संख्या से तो संख्या अपने पास जो आएगा क्या बनेगा, चिन्ह कैसा आएगी प्लस आएगा। अगर माइनस की संख्या को गुणा करते हैं माइनस से तो क्या आएगा अपने पास प्लस आएगा। और अगर प्लस की संख्या को गुणा करते हैं माइनस की संख्या से तो क्या आएगा माइनस आएगा। और अगर माइनस की संख्या को गुणा करते हैं आप प्लस की संख्या से तो क्या आएगा अपने पास माइनस आएगा। तो इससे आपको एक चीज पता चलेगी, देखो जब असमान चिन्ह होंगे, असमान चिन्ह तो क्या आएगा माइनस आएगा। और अगर समान चिन्ह होंगे, अगर दोनों कैसे चिन्ह है समान है तो क्या आएगा प्लस आएगा। ओके अब जैसे आता कैसे है वो करके दिखाते हैं हम। जैसे कि माइनस का 5 दे रखा है आपको और माइनस का 3 दे रखा है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास। अभी हमने पढ़ा था कि माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस आता है। और 5 और 3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। ओके उसके बाद देखते हैं अगर हम प्लस की संख्या लेते हैं, प्लस के साथ लिए और गुणा कर रहे हैं हम प्लस के 9 से, दोनों संख्या प्लस के और प्लस को गुणा करते क्या आता है अपने पास प्लस आएगा। 9 7 63 हो जाएंगे, वो भी कैसे होंगे प्लस के होंगे। ओके अब अलग अलग चिन्ह कैसे देखो, जैसे अपने पास माइनस का 2 दे रखा है और आप गुणा कर रहे हो 5 से, प्लस के 5 से गुणा कर रहे हो तो माइनस का 2 और एक प्लस की संख्या, देखो एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो गुणा होगी क्या बनाएगी माइनस बनाएगी और दोनों 5 दूनी 10 हो जाएंगे। उसके बाद देखो अगर तुम लोग देखते हो कि 10 है प्लस के 10 है और गुणा कर रहे हो माइनस के 3 से गुणा कर रहे हो, माइनस की संख्या और एक संख्या कैसी है प्लस की संख्या है, इन दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा अपने पास माइनस के 30 आएगा। ओके कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको और भी बेस्ट कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आगे होगा आप लोग के और उतना ही सॉल्यूशन होता रहेगा। प्रैक्टिस करते रहे लगातार और जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।